ये कहानी झारखंड में बसे दुर्गापुर गांव की है। कहते हैं 100 साल पहले यहां दुर्गा प्रसाद नाम का एक राजा शासन करता था। राजा को होली का त्योहार बहुत पसंद था, पर एक रोज होली के दिन उनके बेटे की मौत हो गई। तब से वो राजा पागल हो गया और पूरे गांव भर में होली मनाने पर रोक लगा दी। कुछ ही सालों बाद उस राजा ने होली के दिन ही खुद को मार डाला और इस गांव की परिस्थितियां और बिगड़ गईं। उस साल सूखा पड़ गया और कई लोग भूखमरी से मर गए। तब से गांव के लोग होली का दिन उस गांव के लिए अशुभ मानते हैं और कभी होली नहीं मनाते। और तो और ये भी कहा जाता है कि उस गांव में आज तक उस राजा का भूत भटकता है, जो होली के दिन लोगों को बहुत सताता है। गांव के लोग इस डर से सहमे हुए रहते हैं कि अगर उन्होंने राजा का कहा नहीं माना तो उनका भूत आके उन लोगों की जिंदगी नरक बना देगा। कई साल पहले जब एक आदमी जो गांव में नया नया आया था, उसने गांव वालों की बात नहीं सुनी और होली मनाने निकल पड़ा, जिसके बाद वो उस गांव में कभी नहीं दिखा। कहते हैं उस राजा के भूत ने उसे खाई में धक्का देकर मार डाला। उसके बाद से उस गांव में होली ना मनाए जाने की परंपरा बन गई है, जो आज तक चलती आ रही है। आज भी होली आते ही इस गांव में सन्नाटा छा जाता है, जैसे किसी का मातम हो। अर्नव, ऋषि और आकाश बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों सेम कॉलेज में पढ़ते थे और कॉलेज से उन्होंने एक ट्रिप प्लान की थी। होली के चलते उन्हें कॉलेज से एक हफ्ते की छुट्टी मिली थी, तो ऋषि ने आगरा जाकर होली मनाने का आइडिया दिया। तीनों ही उस आइडिया को लेकर बहुत एक्साइटेड हो गए और होली मनाने के लिए आगरा के लिए निकल गए। आगरा में अक्सर होली का त्योहार बहुत ही जोरों शोरों से मनाया जाता है। होली का त्योहार एक पूरे जलसे की तरह होता है। अर्नव, ऋषि और आकाश होली से एक दिन पहले आगरा पहुंचे और अगली ही सुबह सफेद कुर्ता पहनकर होली सेलिब्रेट करने आगरा की गलियों में निकल गए। तीनों ने पूरा दिन बहुत एंजॉय किया। होली खेलते खेलते उन्होंने ठंडाई समझकर काफी सारी भांग पी ली। पूरा दिन रंगों से खेलने के बाद अब सूरज ढलने लगा था और तीनों ही बहुत बुरी तरह थक चुके थे। अर्नव, ऋषि और आकाश अब अपने होटल की तरफ वापस जाने लगे थे, पर कहीं ना कहीं वो तीनों ही भांग के नशे में थे, जिसकी वजह से वो वापस जाने का रास्ता भटक गए थे। अर्नव के कहने पर उन्होंने चलते हुए एक नया रास्ता ले लिया, और उनमें से कोई नहीं जानता था कि उनकी ये गलती उन्हें कितनी भारी पड़ने वाली है। जहां आगरा की हर गली में शोर शराबा था, वहीं वो नया रास्ता काफी सुनसान सा था। वो तीनों बस उस पर चलते जा रहे थे। चलते चलते उन्हें अपनी दाई ओर एक पुराना सा खंडर हुआ किला दिखा। वो उसके सामने से निकल ही रहे थे कि तभी उन्हें खंडर के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगीं। ऋषि ने ध्यान से सुना तो वो शोर असल में लोगों के हंसने खेलने का था। उस खंडर से ऐसी आवाजें सुनकर उन तीनों को काफी अजीब